स्कूल के बारे में आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है कि रंजीत भाई का चूँकि झबरावाला में भी स्कूल है, बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ भी अच्छे टीचर्स के साथ जब शुरुआत की जाएगी और छोटे बच्चे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो लोकलिटी में जो दूर नहीं भेज सकते अपने बच्चों को, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और मुझे पूरी आशा है कि स्कूल प्रोग्रेस करेगा और मेहनत के साथ जो है टीचर्स जो है बच्चों के साथ मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छे होंगे। जी ठीक है, थैंक यू। आप बताइए, उम्मीद की दुनिया का तेलीवाला में रंजीत एकेडमी की जो एक आप इब्दा शुरुआत हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये तो काफ़ी दिनों से ये जो मैडम आसमा मैडम है, काफ़ी दिनों से प्रयास कर रही थी, कोशिश कर रही थी और इसने मुझे काफ़ी दिनों से भी कहा कि भाई मास्टर जिम को ऐसा खोलना चाह रहे हैं। तो कुछ इन्होंने सर्वे किया और इत्तेफाक से ये बहुत ही अच्छी बात हुई है जो इन्होंने यहाँ पर इसको यहाँ पर बिल्डिंग में लिया और इसकी शुरुआत की है। और मैं कहता हूँ कि बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ पे जो रहेंगे जो दूर बार नहीं जा सकते, और एक बहुत ज़रूरत भी थी यहाँ के यहाँ पर बच्चे पढ़े और छोटे एजुकेशन में ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे और उर्दू भी पढ़ेंगे, दोनों भाषाओं का यहाँ पर अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो एक ज़रूरत के हिसाब से ही बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर स्कूल खुला है। थैंक यू वेरी मच। जी आप भी कुछ एक हमारे साथ प्रधान जी हैं और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। देखिए, स्कूल और संस्था के बारे में मैं समझता हूँ इनसे अच्छा कोई नहीं जान रहा है। इनकी पूरी ज़िंदगी स्कूल चलाने में, प्रबंधन में और पढ़ाने में गुजरी है। तो आप हमें ये बताइए कि स्कूल में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, दिक्कतें क्या आती है? प्रधान जी, आप सबसे मुअज़्ज़ज़ व्यक्ति हैं, तो हमें आप ये समझाइए कि एक स्कूल को चलाने में दिक्कत कहाँ पे आती है? असल में शुरू में चैलेंजेज आते हैं काफ़ी, क्योंकि लोगों को इस बात का रहता है हम अपने बच्चों को जहाँ भेज रहे हैं वहाँ उनका जो भविष्य है, मुस्तकबिल है, वो सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो एक तो वो यकीन दिलाना पड़ता है कि यहाँ से निकल के बच्चे आपके सही रहेंगे। दूसरे और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सरकारी तरीके से मान्यता का मामला है, जैसे उसमें बड़ी भारी समस्या रहती है मान्यता में। अधिकारी कभी भी बहुत ही मतलब उसमें परेशान करते हैं। मान्यता के अंदर जो है बड़ी भारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं कभी किसी चीज़ की, और काफ़ी चीज़ों का इसमें ज़रूरत पड़ती है। मतलब चैलेंजेस, बहुत चैलेंजेस है मेन। और कब आए थे? महीना हो गया। अच्छा, मुलाकात नहीं हुई। आइए बैठे, पहली बार बैठो तो देख लीजिए बगड़ वाले काम है। तो ये चैलेंजेस रहते हैं उसमें। हाँ, वक्त के साथ तो होता ही। सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वालिटी, क्वालिटी का मामला रहता है मेन। ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है मेरी नज़र में, देखिए हमें होप तो रखना चाहिए, नाउम्मीद नहीं होने की ज़रूरत है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। देखिए, एक कुरान की आयत है कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। तो कोई भी स्कूल चल रहा है तो उसमें यह है कि किसी भी मतलब वो जो है ना, युवा का फ्यूचर होता है, भविष्य होता है, तो होप होता है। और होप तभी होता है जिसमें फ्यूचर होता है, क्योंकि पास्ट में होप नहीं होता है। फ्यूचर होगा तभी आप घर बनाते हैं, तभी आप स्कूल खोलते हैं। अब मान लिया हम ये सोचे कि घर बनाएंगे और कुछ दिनों में आदमी रहे ना रहे तो घर ही नहीं बनाएगा फिर। तो वो है, होप से फ्यूचर है। और पॉजिटिव पीपल रहें, सही लोग रहें, डाउटफुल लोग नहीं रहें, नेगेटिव लोग नहीं रहें। नेगेटिव लोगों से माशरा, सोसाइटी ख़राब होता है। हाँ, और क्रिएटिव लोग रहे तो मैं समझता हूँ कि ये अपना अगर सही इंटेंशन के साथ काम करे कि सही एजुकेशन जो है बच्चों में जाए, तो
स्कूल की कमी है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि एक सोसाइटी से बच्चे निकल करके बाहर जा करके पढ़ाई करते हैं। 50% बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं। तो आप मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब बच्चे हैं जो दूर जाते हैं और जिनको जाने आने में बहुत परेशानी होती है, बरसात है, जाड़ा है, फिर यह है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। तो वो अगर अपनी जगह पे कोई स्कूल खुल जाए और वो सही से चले और वो बच्चे जो बाहर जा रहे हैं उनका सही मैनेजमेंट हो जाए तो ये अच्छी चीज़ है और इससे एक फ्यूचर बनता है, इससे सोसाइटी में एक नया मैसेज जाता है। स्कूल देखिए और भी हैं यहाँ पे, इसमें जैसे आपका खुद का भी स्कूल है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, आप बहुत अच्छे से प्रबंधन कर रहे हैं, सब चीज़ है। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो मास बाहर जा रहा है उसको क्वालिटी एजुकेशन, जो इंग्लिश मीडियम की ज़रूरत है, यहाँ पे ये है लक्ष्य। जो मास बाहर जा रहा है दूसरी जगहों पे जाके दूर पढ़ रहे हैं, उन मास को ये फैसिलिटी देना कि लोकलिटी में ही अगर बेहतरीन स्कूल हो जाए तो ये एक बेहतरीन प्रयास है, मैं समझता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसमें ज़रूर सफल होंगे। हमारे साथ शैली भाई हैं और शैली भाई भी अपना बताएंगे। क्या आपको क्या लगता है कि ये स्कूल किस क्लास तक है और क्या उम्मीदें हैं आपकी? जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी इनिशियली तो मैं भी क्योंकि ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ तो गांव के माहौल और यहाँ के एजुकेशन के स्तर से इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, मगर जितना मुझे पता है कि आज से 40 साल पहले मतलब यहाँ एजुकेशन के मामले में ये गांव बहुत पिछड़ा हुआ था और जो प्रधान जी हैं उनके ही एफ़र्ट से यहाँ पे वुमेन्स एम्पावरमेंट भी बहुत हुआ है और लड़कियों की गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर बहुत तवज्जो दी गई और ये एक वो मतलब सराहनीय कदम है जिसके लिए मेरे ख्याल से पूरा गांव प्रधान जी का आभारी रहेगा। मगर ये है कि अब एक नेक्स्ट जनरेशन को भी कुछ जिम्मेदारी संभालनी है, कुछ अपग्रेडेशंस भी ज़रूरी हैं, तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए मेरे ख़्याल से ये एक अच्छा प्रयास है क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं ये वेल क्वालिफाइड भी हैं और इन्हें पता भी है मॉडर्न एजुकेशन। सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन में सिर्फ यही नहीं आता कि हमने एक क्लासरूम है और उसमें बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उनकी हैंडलिंग, उनकी कैरियर गाइडेंस शुरू से लेके उनको चलना और एक जो प्राइमरी स्कूल होता है तो वहाँ वो एक नेशनल बिल्डर्स कहते हैं इसको, वहीं से जो बच्चे निकलते हैं बेस तैयार होता है। अगर हम उसको एक नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएं अपनी कोशिशों से तो मुझे लगता है कि यहाँ छोटे से गांव से भी IAS PCS और बड़े बड़े साइंटिस्ट निकलेंगे क्योंकि आज तक जितने भी नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं जिन्होंने दुनिया में नाम किया है वो भी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से निकल के नहीं आए, वो लोग जो थे वो ऐसी ही छोटी जगहों से आए हैं। हाँ, उनका कोई ना कोई मेंटर ज़रूर ऐसा था या कोई उनको ऐसा समझाने वाला था, गाइड करने वाला था जिन्होंने एक रास्ता दिखाया और एक दिशा दी। और मेन चीज़ यही होती है कि एक टीचर का काम ये है कि वो खड़ा हुआ है और जो बच्चा आ रहा है वो उसे बताता है बेटे इस वाले रास्ते पे नहीं जाना, या जंगल है अंदर जाके भटक जाओगे, ये वाला रास्ता सीधा है, इस पे आप जाएं और इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे जो आपने तय की हुई है। तो मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ, रस्मा 25 साल हो गए उसको पढ़ाते हुए, उसके पढ़ाए हुए बच्चे भी जो हैं जो उसके पास प्राइमरी लेवल पे आए थे, फिर उस +2 तक वो पढ़े और उसके बाद वो अपने जॉब्स में सेटल हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे अच्छे एग्ज़ाम्स भी क्रैक किए हैं। तो आई होप सो कि एक इब्तदा है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया।
हाँ, अब हम ये देखिए, गांव वालों से मैं ये आह्वान करता हूँ कि आप एक बार इंक्वायरी कीजिए, आप सेटिस्फाइड हो जाइए। और ऐसा नहीं है कि जब तक आप जानेंगे नहीं, आप इंक्वायरी कीजिए, पूछिए, मिलिए, टीचर से मिलिए, उनके क्वालिफ़िकेशन को देखिए, उनको समझिए। जब तक स्कूल को विज़िट नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ बात समझ में नहीं आएगी। तो अगर आपको लगता है तो मिलिए, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक ये भी बेहतरीन ऑप्शन है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो हमारे साथ में ये जो नया स्कूल जो खुला है, रंजीत चिल्ड्रेंस एकेडमी, इसकी प्रिंसिपल हैं और वो ख़ुद अपना परिचय देंगे। और रंजीत चिल्ड्रेन एकेडमी जो मेन ब्रांच है एक बुल्लावाला में, उनकी भी प्रिंसिपल है, और भी यहाँ पे मैडम लोग हैं। तो इन लोगों से बहुत ही ब्रीफ में हम जानेंगे कि इस स्कूल की ऐसी क्या ख़ास ज़रूरत है यहाँ पे। यहाँ तो ऑलरेडी पहले से स्कूल है। मैडम, आप अपना परिचय दीजिए और बताइए। जी, मेरा नाम अस्मा है और बहुत टाइम से मैं यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। और उस टाइम मुझे देखने में आया कि बच्चों का जो एक प्रॉपर बेस से अच्छे से बच्चों को पढ़ाना होता है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत कमी है। तो बस उसी को ध्यान में रखें। मतलब बच्चे एक क्लास से दूसरी क्लास तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन अगर उनका बेस ख़राब है तो वो हमेशा ऊपर ऐसे ही चलता जाता है। तो उससे वो चीज़ नहीं बन पाती जिसकी हम एक अच्छी शिक्षा से उम्मीद करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखें कि एक ऐसी शिक्षा हम देने की कोशिश करें जिससे कि बच्चे का बेस मजबूत हो, ताकि उसके ऊपर अच्छी मजबूत इमारत बने। आगे जाके बच्चा कुछ भी कोई बड़ा कुछ भी कोर्स करता है तो वहाँ पर उसकी और अच्छी मतलब उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर उतना काबिल हो सके हमारा बच्चा। जी नमस्कार जी, मैं रंजीत चिल्ड्रंस एकेडमी की प्रिंसिपल हूँ, जसवीर कौर मिश्रा। हमारा स्कूल जो है 2005 से इस्टेब्लिश है झबरावाला गांव में, और हमारा मेन मकसद यही है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। सिर्फ हमारा मतलब ये नहीं है कि बच्चों से पैसे लें और बच्चा पढ़ ना पाए। हमारा मेन मकसद ये है कि बच्चे को उनकी प्रॉपर शिक्षा मिलनी चाहिए, कि जिससे वो हमारे बारे में बताए, अपने बारे में बताए, और वो आगे जाके एक अच्छा काम करे। जी चलिए, ठीक है, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड, थैंक यू। जी, थैंक यू। आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बेहतरीन काम है। लेकिन देखिए, आप सब लोगों ने काफ़ी बातें आपने कही दी है और प्रधान जी ने भी बता दी है। मैं कुछ शब्द आपको बताता हूँ कि कुरान की जो पहली आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, आप पढ़िए। पहली आयत है, मोहम्मद साहब ने कहा कि आप लोग पढ़िए, और हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। ये हालत है, इसीलिए यहाँ पे पहुँच गए हैं। एक हदीस का उन्होंने जिक्र कर दिया है, मोहम्मद साहब ने कहा था कि चीन तक जाओ। एक दूसरी हदीस में आपको बताता हूँ, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है, मतलब कंपलसरी है, मोहम्मद साहब ने कहा। और हमने क्या कर दिया, इसको वॉलंटरी कर दिया। और देखिए, ये भारत का पहला स्कूल भी नहीं है और इस गांव का पहला स्कूल भी नहीं है। तो आपके साथ चैलेंज बढ़ जाता है, आपसे उम्मीदें हैं। डिफरेंट मेक्स यू डिफरेंसेस। आप हमें ये बताइए, डिफरेंट और डिफरेंस में क्या क्या फ़र्क है? जब आप डिफरेंट करेंगे तो डिफरेंस पैदा होगा, और ये आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई है। ये एक चैलेंज है, समझ रहे हैं? और ये बहुत बड़ी बात है, जाहिर सी बात है। इस गांव का 50%, मेरा अपना जो अनुभव है पिछले 3-4 सालों का, इस गांव से 50% स्टूडेंट आउट ऑफ द विलेज जाते हैं। वो बहुत डिफरेंट स्कूल में जाते हैं, और बरसात में, जाड़े में परेशानियां होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए, अगर ये उम्मीद पे खड़ा उतरता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। और
गीता के शब्द मुझे याद आते हैं, कर्म करो फल की इच्छा न करो। अगर आप सही नीयत से काम करते हो, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अगर आपकी नीयत सही है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, BHU और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये छोटे स्कूल से ही खुले थे। ये सब कोई बड़े यूनिवर्सिटी बन के नहीं खुले थे। कोई भी स्कूल ही शिक्षा का जो है ना यूनिट होता है, वो बाद में चल करके यूनिवर्सिटी हो जाती है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और होप फ्यूचर से होता है। तो लोग, बस आपसे मैं यही कहूँगा कि आपको वो डिफरेंट कायम करना है और मैं उम्मीद करता हूँ आप पे कि आप ऐसा करेंगे। और पुनः मैं आपको, आप सबको बधाई देता हूँ, गांव वालों को भी और डायरेक्टर साहब को भी और प्राचार्य मैडम को भी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।